तो मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने काफ़ी बार मेरे को मैसेज किया कि नवंबर के महीने में आम के बाग की देखरेख की वीडियो डालें। ये देखें, सांप की कैंचुली तकरीबन 7.5 फुट लंबी है ये। तो भाई साहब यहीं रहते हैं, यहाँ बहन जी मेरे बाग में ही अपने पार्टनर के साथ। दोस्तों मैं हूँ बिली सिंह, मेरा आम का बाग है। किस्में लगा रखी है मैंने आम्रपाली और मल्लिका। आम्रपाली की 225 प्लांट्स लगे हुए हैं और 25 के करीब मल्लिका के। तो मिड नवंबर आ चुका है, अभी 2 दिन पहले से ही ठंड शुरू हुई है, अदरवाइज़ गर्मी चल रही थी। तो नवंबर के महीने में आपने अपने छोटे पौधों का या बड़े हो चुके हों कैसे ख्याल रखना है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और अपने बाग में जब भी आप आते हैं और बाग में सैर करते हैं या पौधों का निरीक्षण करते हैं, ख़ास ध्यान रखना है आपने चलते हुए कि आपके पाँव के नीचे सांप वगैरह ना आ जाएं, क्योंकि खेतों में अक्सर आपको सांप इधर उधर भागते नज़र आएंगे। तो मेरे को आज एक कैंचुली मिली है सांप की, जो मैंने गले में लटका रखी है। तकरीबन 7-7.5 फुट लंबी कैंचुली है ये। तो इसलिए गले में लटकाई है कि ये आप लोगों को एक वार्निंग दे कि जब भी आप अपने खेत में आते हैं तो आप होश में रहें, चौकन्ने रहें, ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। सांप का कुछ पता नहीं चलता कब पाँव के नीचे आ जाए और वो डस जाएगा। तो इसलिए ये कैंचुली को जो मैं गले में लटका कर आपसे बात कर रहा हूँ, वार्निंग सिग्नल है मेरी तरफ से कि किसान भाई अपनी जान का ख्याल रखें, क्योंकि खेतों में अक्सर चारों तरफ खतरा ही खतरा होता है सांपों का। वैसे कोई भी किसान घबराता नहीं है इन जीव जंतुओं से, लेकिन चौकन्ना रहना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और ये कुदरत की एक गिफ्ट है हर जीव जंतु हमारे लिए। सांप का होना भी एक अच्छा साइन माना जाता है खेतों में, क्योंकि ये जो चूहे हैं हमारी फसल को जो तबाह करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो मैं तो सांप वगैरह को मारता नहीं हूँ। मेरे बाग में 2 रहते हैं, एक तो 9 फुट 2 इंच लंबा है, ब्लैक कोबरा है, और एक ये जो कैंचुली उतरी है दूसरा ये है। अब दोनों में से मेल फीमेल कौन है ये नहीं मेरे को पता। काफ़ी अच्छे तगड़े सांप हैं, तो कभी कभी दिख जाते हैं, मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहता और वो भी मेरे को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दोनों ही ध्यान रखते हैं एक दूसरों का। तो चूहों पर बात आई, चूहों का भी कारनामा आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये पौधा सामने लगा हुआ है, 4 वर्ष का हो चुका है, 5वें वर्ष में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पर आप चारों तरफ देखें, ये जो मिट्टी है कैंचुली के पास ही, यहाँ पर चूहों ने बिल बना ली। इधर भी देखें, यहाँ भी इसके नीचे बिल बनी हुई है चूहे की, और इधर भी चारों तरफ इन्होंने खुदाई कर रखी है। तो ये पूरे एकड़ में 5-6 जगह मेरे को ऐसे मिला है। तो ये चूहे जो है आपके पौधों के नीचे घुसकर उनकी जड़ों को काटते हैं। आपके पौधों के सूखने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि अंडरग्राउंड ये डैमेज करते हैं, हम लोगों को दिखता नहीं है ऊपर से, तो अचानक से पौधा सूख जाता है। तो लास्ट ईयर मेरा एक पौधा 3 साल का हो चुका था, वो सूख गया था। खेत में सांप होगा तो चूहों को अपने आप शिकार बनाएगा अपने खाने के लिए, और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, अगर ज़्यादा ही चूहे आ गए हैं तो आप दवाई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दवाई को किसी भी मीठी चीज़ में मिलाकर आप चूहों की बिल के पास रख सकते हैं, तो उनका सफाया हो सकता है। इस बार बारिश नहीं हुई, तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं, एक भी बूंद बारिश नहीं बरसी। तो चूहों को मौका मिल गया है। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बिल है, मोटे मोटे चूहे रहते हैं यहाँ पर। ये पूरी लाइन में ही 3-4 पौधों के आसपास इन्होंने बिल खोद रखी है। नवंबर के महीने में बाग की जो रखवाली है वो कैसे करनी है, मैंने तो नेचुरल छोड़ा हुआ है। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा बाग बिल्कुल नेचुरल खड़ा है। घास तक नहीं मैंने इस बार कटवाई की इसकी, ना ही इसको जुताई की है ट्रैक्टर से, बिल्कुल नेचुरल जंगली रखा हुआ है। तो मेरे को तो पूरा लुत्फ़ आ रहा है ऐसे बाग को रख कर। आपके पैसे भी बचते हैं जुताई और निराई गुड़ाई के, और मदर नेचर से भी आप जुड़े रहते हो खेत में। अगर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं लेते तो ऐसे रखेंगे बाग, तो आपका बाग बहुत बढ़िया रहेगा। नवंबर के महीने में रख रखाव की बात करते हैं। अगर इस महीने में बारिश नहीं हुई आपके इलाके में तो आपने एक सिंचाई ज़रूर करनी है, वो सबसे ज़रूरी काम है नवंबर के महीने में।
सिंचाई से मॉइस्चर तो मिलेगी पौधों को, जो चूहे वगैरह या और भी कीट होते हैं मिट्टी में जो घर बनाते हैं, उनको भी फिर थोड़ा नुकसान होता है, उनकी पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होता है। तो पहला काम हुआ नवंबर में सिंचाई का। फिर अक्टूबर के महीने में मैंने एक वीडियो डाला था भी आपने कौन सी खाद डालनी है बाग में, आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो नवंबर में आपको पत्तों को देखना है, अभी पत्तों पर कोई कीट का हमला तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आप कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं। वैसे आम के पौधों के ऊपर ज़्यादा कीटनाशक ना डालें तो अच्छी बात है। मैंने नेचुरल रखा हुआ है तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। 2 साल से कोई भी स्प्रे नहीं लगाई मैंने कीटनाशकों की, तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अभी भी आपको पत्ते दिखाता हूँ, ये देखें हेल्दी हैं। जब आप कोई भी पौधे को नेचुरली पालेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, खुद लड़ता है, खुद उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप कीटनाशकों का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान होता है धरती माता को भी और पौधों को भी, और जो इंसान उन पौधों के फल खाएंगे उनको भी होगा। जो फार्मर्स इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उनको निरंतर ये सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर आप गेहूं वगैरह लगाते हैं आमों के बाग के बीच में या सब्जियां लगाते हैं तो उससे क्या होगा भी, एक आम को जो ओवर सप्लाई कर देंगे आप पानी की सिंचाई की, वो भी गलत होता है। इसलिए आम की जो लाइन बनी हुई है उन लाइंस को अलग से बनाएं, उन लाइंस को अलग पानी का कनेक्शन दें, ताकि आप एक चार्ट के हिसाब से, जैसे 1 महीने में एक बार बहुत होती है सिंचाई इन दिनों सर्दियों में, तो अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो 2 बार कर सकते हैं। तो सब्जियों वगैरह में जो इंटरक्रॉपिंग आप करते हैं तो उसकी जो सिंचाई का सिस्टम है वो अलग से रखें, आम के साथ कोई लिंक ना रखें। इससे फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता। इक्का दुक्का पौधों के ऊपर आपको ऐसे जले हुए पत्ते मिलेंगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये खूब सारे पौधे लगे हों तो हल्की फुल्की कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। ये स्टेम बोरर इसमें पंक्चर कर गया होगा और इसका जो जूस है वो पी गया होगा, तो इसको आप यहाँ कटर से नीचे से काट सकते हैं ताकि आगे ना बढ़े उसके, जो भी अगर अंडे दे जाती है जो फ्रूट बोरर होती है तो वो आगे ना फैल सके, इसको यहीं से कट लगा दें। बाकी पौधे सारे तंदुरुस्त खड़े हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं मेजर नज़र आ रही। पत्ते आपको दिखा देते हैं कि उनकी पौधों की हेल्थ जो है वो कैसे चल रही है। पत्ता हेल्दी और शाइनी और अच्छा हरे रंग का होगा तो वो एक अच्छी निशानी होती है कि पौधा सही चल रहा है। ये पूरी लाइन दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें क्या सुंदर कैनपी बनी हुई है इसकी। प्रूनिंग के बाद, नई कोंपलें आने के बाद ये सारे नए पत्ते हैं, नए पत्तों की कोंपलें खिलती रहती हैं। सर्दियों में नॉर्थ इंडिया साइड, हरियाणा, पंजाब और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इधर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती आम के पौधों में, क्योंकि ठंड शुरू हो जाती है तो कीट वगैरह भी जो हैं वो भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं, थोड़े गर्म इलाकों में उड़कर चले जाते हैं या मर जाते हैं, तो कीटनाशक स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़्यादा काम नहीं है नवंबर के महीने में बाग में। आपने सिर्फ खरपतवार देखना है, उसको मैनुअली पुल कर लें। इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो वो तो अपने आप ही सफाई होती रहेगी फिर। तो दूसरा सबसे मेन होता है सिंचाई का। तो ठंडे इलाकों में एक सिंचाई मोर देन इनफ होती है, गर्म इलाकों में आप 2 कम से कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी है आप मौसम के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग भी जो है पौधों को नुकसान पहुंचाती है, पर जितनी ज़रूरत हो उतनी खुराक और पानी दें अपने पौधों को तो बहुत ही बढ़िया चलते हैं। कोई भी क्वेश्चनिंग हो आप मैसेज सेंटर में जाकर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। जो मेरा तजुर्बा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।